डियर स्टूडेंट्स, बीएससी द्वितीय वर्ष डायनेमिक्स की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेडियल एवं ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशंस यानी अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय तथा अभिलाम्बिक वेग एवं त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रेडियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ यानी स्पर्श रेखीय तथा अभिलाम्बिक वेग क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक कर्व ए बी है और एक पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, गति कर रहा है। सपोज P इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड Q इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t प्लस डेल्टा t, यानी किसी समय t पर बिंदु की स्थिति, कण की स्थिति P बिंदु पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर उसी कण की स्थिति Q बिंदु पर है। P पर स्पर्श रेखा लेते हैं जो x अक्ष को PT पर मिलती है और क्षय कोण बनाती है, और Q पर जो स्पर्श रेखा है वो T डैश पर मिलती है। P के निर्देशांक S क्षय ले लेते हैं। A हमारा फिक्स पॉइंट है तो AP हमारा S है, और Q के निर्देशांक S प्लस डेल्टा S क्षय प्लस डेल्टा क्षय ले लेते हैं। तो AQ जो आर्क की लंबाई होगी वो S प्लस डेल्टा S होगी। P पर स्पर्श रेखा जो है उस पर Q से एक लंब डालें तो हमें QM प्राप्त होता है, और P और Q को मिलाने से हमें कॉर्ड PQ प्राप्त होती है। अब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P यानी P पर स्पर्श रेखीय वेग, परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट एट P, अर्थात P पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो स्पर्श रेखा के सापेक्ष विस्थापन Pm हुआ, तो परिभाषा अनुसार लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 Pm अपॉन डेल्टा t। अब जो त्रिभुज PQM है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम Pm का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कॉड PQ कॉस ऑफ एंगल QPM अपॉन डेल्टा t। इस रिजल्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं कॉड PQ अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा t इंटू कॉस ऑफ एंगल QPM, and this result gives ds by dt as when q tends to p limit chord pq upon delta s equal to 1 and angle qpm equal to 0। इस प्रकार हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी एट p यानी स्पर्श रेखीय वेग हमें प्राप्त होता है ds by dt। इसी तरह नॉर्मल वेलोसिटी एट p की परिभाषा हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्मल एट p, यानी P पर अभिलंब के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ अभिलंब के सापेक्ष विस्थापन QM है, तो जब हम ये परिभाषा यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी यानी अभिलंबिक वेग का सूत्र आएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 QM अपॉन डेल्टा t। फिर त्रिभुज PQM की बात करें तो हमारे पास QM का मान है कॉड ऑफ PQ साइन ऑफ एंगल QPM अपॉन डेल्टा t। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कॉड ऑफ PQ अपॉन डेल्टा S कॉड PQ अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा t इंटू साइन ऑफ एंगल QPM। लिमिट लेने के बाद हमें यहाँ रिजल्ट 0 प्राप्त होता है, क्योंकि जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा Q टेंड्स टू P होगा और उस केस में एंगल QPM का मान 0 होगा। तो हम देखते हैं कि हमें नॉर्मल वेलोसिटी यानी अभिलंबिक वेग का मान प्राप्त होता है 0। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P, यानी जो परिणामी वेग होगा वो हमेशा स्पर्श रेखीय वेग के बराबर होगा। अब हम टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें यानी स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि हमारे पास AB एक कर्व है और
एक पार्टिकल उस पर मूव कर रहा है, मान लेते हैं ए पी जो है वो हमारा एस है, जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में लिया। पी के निर्देशांक फिर एस एंड शाई है, क्यू के निर्देशांक एस प्लस डेल्टा एस एंड शाई प्लस डेल्टा शाई है। पार्टिकल की टी समय पर स्थिति पी बिंदु पर है, क्यू समय पर स्थिति टी प्लस डेल्टा टी समय पर स्थिति क्यू बिंदु पर है। तो और टेंजेंट पी पर जो है वो एक्स एक्स के साथ शाई कोण बनाता है, क्यू पर जो टेंजेंट है वो शाई प्लस डेल्टा शाई बनाता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, जिसको अभी अभी हमने प्रूव किया, जो कि ds बाई dt के बराबर है। और मान लेते हैं कि q पर वेलोसिटी v प्लस डेल्टा p है। अब सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करें तो परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट एट p, यानी p पर स्पर्श रेखा के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। तो परिभाषा अनुसार इसको हम यूँ लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेलोसिटी एट q माइनस वेलोसिटी एट p अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी q पर जब हम p के सापेक्ष स्पर्श रेखा के सापेक्ष लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी एट q आएगी v प्लस डेल्टा v कॉस ऑफ डेल्टा शाई। p पर वेलोसिटी है v तो माइनस v अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा शाई की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम जानते हैं कि कॉस डेल्टा शाई की वैल्यू 1 होती है, और जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमें सूत्र लगाने के बाद हमें मिलता है dv बाई dt, और v का मान हम यहाँ रखें जो कि ds बाई dt था, तो हमारे पास रिजल्ट आता है d2s बाई dt2। एक बार फिर dv बाई dt को हम यूँ भी लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, और ds बाई dt को v से रिप्लेस करें तो हमारे पास dv बाई dt का मान आता है v dv बाई ds। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी स्पर्श रेखीय त्वरण है उसके 3 रूप हमें प्राप्त होते हैं, dv बाई dt, d2s बाई dt2 और v dv बाई ds। जब हमें वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ होगा हम ये सूत्र यूज़ करेंगे, जब हमें लेंथ r की लेंथ और टाइम दिया हुआ होगा हम ये सूत्र यूज़ करेंगे, और जब हमें वेलोसिटी और r की लेंथ दी हुई होगी तो हम ये सूत्र यूज़ करेंगे। अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन एट p की बात करें, यानी p पर अभिलंबिक त्वरण, तो परिभाषा हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग नॉर्मल एट p, मतलब p पर अभिलंब की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर। फिर हम सूत्र लगाएं तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेलोसिटी एट q माइनस वेलोसिटी एट p अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी एट q यहाँ होगी v प्लस डेल्टा v साइन शाई, और वेलोसिटी एट p जो कि हमने अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा वो 0 होती है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और अपॉन डेल्टा टी एज इट इज़। स्मॉल वैल्यूज़ डेल्टा शाई की हम जानते हैं कि साइन ऑफ डेल्टा शाई की वैल्यू डेल्टा शाई होती है। हम इसको एक्सपांड करके भी ले सकते हैं, और फॉर स्मॉल वैल्यूज़ हम हायर ऑर्डर को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा शाई बचेगा। तो हमारे पास अब बचा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल्टा v डेल्टा शाई अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ हम इसको जब सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा v d शाई बाई dt। d शाई बाई dt को हम इस तरह लिख सकते हैं v d शाई बाई ds इंटू ds बाई dt, ds बाई dt फिर हमारा v है। और प्रथम वर्ष की कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि रो जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है, उसका सूत्र होता है ds अपॉन d शाई। तो जब हम ये सूत्र यहाँ उपयोग में लेंगे तो हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी अभिलंबिक त्वरण का मान प्राप्त होगा v स्क्वायर बाय रो। तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशंस के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, और अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। प्रश्न है ए पार्टिकल मूव्स इन द कर्व y इज इक्वल टू a log of sec of x by a in such a way that the tangent to the curve rotates uniformly. Prove that the resultant acceleration of the particle varies as the square of the radius of curvature। यानी एक कण वक्र y इज इक्वल टू a log of sec of x by a में इस प्रकार गमन करता है कि इसकी स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। सिद्ध कीजिए कि कण का परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमें वक्र की जो समीकरण दी हुई है उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं।
और ये कहा है कि स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। इसका मतलब डी शाई बाई डी टी यहाँ कॉन्स्टेंट होगा और उसको हम सिम्बॉलिकली के मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब वक्रता त्रिज्या के लिए हमें dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी एक्स 2 चाहिए। ये हमने प्रथम वर्ष की कक्षा में पढ़ा था। तो इस नंबर 1 समीकरण को हम जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a sec ऑफ x बाई ए टेन ऑफ x बाई ए अपॉन sec ऑफ x बाई ए, और ये इससे हमें प्राप्त होता है tan ऑफ x बाई ए। dy बाई डी एक्स का मान tan शाई होता है, तो जब हम tan शाई और tan x बाई ए की तुलना करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा शाई इज इक्वल टू एक्स बाई ए, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए शाई। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी शाई बाई डी टी। डी शाई बाई डी टी को हमने समीकरण नंबर 2 में k नाम दिया था, तो यहाँ इसका मान रखें तो हमें ए के प्राप्त होता है। और एक बार पुनः इसको अवकलन करें t के सापेक्ष तो डी टू एक्स बाई डी टी 2 की वैल्यू 0 प्राप्त होती है, क्योंकि a के दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। अब वापस समीकरण 1 पे चलते हैं। समीकरण 1 थी y इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ सेक ऑफ x बाई ए, और समीकरण 3 से x बाई ए का मान शाई रखें तो हमारे पास y का मान आता है a लॉग ऑफ सेक शाई। इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू a टेन शाई डी शाई बाई डी टी। डी शाई बाई डी टी का मान फिर एक के जो कांस्टेंट हमने माना था वो रखें तो हमारे पास है ए के टेन शाई। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के सापेक्ष तो डी टू वाई बाई डी टी 2 की वैल्यू आती है ए के सेक स्क्वायर शाई डी शाई बाई डी टी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर शाई। शाई का मान वापस समीकरण 3 से रिप्लेस करें तो ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई। अब वक्रता त्रिज्या रो का जो सूत्र है वह है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2। डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने यहाँ निकाला था जो कि 10x बाई ए आया था, तो ये मान हम यहाँ रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई ए होल पावर 3/2। और इसी समीकरण को जब डी वाई बाई डी एक्स को जब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स बाई ए। ये मान हम यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करने पर हमें रो का मान प्राप्त होता है a सेक ऑफ x बाई ए। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मान है x डबल डॉट का होल स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का होल स्क्वायर। x डबल डॉट की वैल्यू 0 प्राप्त हुई थी और y डबल डॉट की वैल्यू a के स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई ए प्राप्त हुई थी, और जब ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है a के स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई ए, और यहाँ से हम सेक एक्स बाई ए की वैल्यू रो की फॉर्म में जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर बाई ए रो स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो है वो रो स्क्वायर के समानुपाती है, और यही हमें सिद्ध करना था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इन सच ए वे दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज के टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन। If its speed at a certain point is u, prove that it will return to the same point after time a by ku into 1 minus e raised to minus 2 pi k। यानी एक कण एक a त्रिज्या के वृत्त में इस प्रकार चलता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुना रहता है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a बाई के यू इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई के समय पश्चात लौटेगा। तो मान लेते हैं कि कण a बिंदु से प्रारंभ होता है, वृत्त पे चल रहा है, और a बिंदु पर उसकी गति u है, और t समय पश्चात वो वापस t समय पर मान लेते हैं कि उसकी स्थिति p बिंदु पर है। एक बार वापस मान लेते हैं कि कण a बिंदु से प्रारंभ करता है, उस समय उसकी चाल u है, और किसी समय t पर उसकी स्थिति p बिंदु पर है। तो AP जो है वो हम
एस, आर्को लेंथ एस ले लेते हैं। अब दिया हुआ ये है कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वह अभिलंबिक त्वरण का k गुना है। तो सूत्रानुसार स्पर्श रेखीय त्वरण है v dv/ds और अभिलंबिक त्वरण है v²/ρ। तो प्रश्नानुसार हमारे पास आया v dv/ds इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ v²/ρ। इसको हम यूँ लिख सकते हैं dv/ds इज इक्वल टू k इंटू v/ρ। अब चित्रानुसार s की वैल्यू a थीटा है, a त्रिज्या है सर्कल की, तो ds का मान हो जाएगा a d थीटा। और सर्कल के केस में वक्रता त्रिज्या सर्कल की त्रिज्या के बराबर होती है, तो रो का मान a होगा और ये सारे मान हम यहाँ रखें तो हमें प्राप्त होता है dv/a d थीटा इज इक्वल टू k इंटू v/a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं dv/v इज इक्वल टू k d थीटा, यानी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है d log ऑफ v इज इक्वल टू k थीटा प्लस log ऑफ a। यहाँ log ऑफ a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब प्रारंभ में हमें दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 पार्टिकल जब स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू u दिया हुआ है, और ये मान दोनों जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें a का मान u प्राप्त होता है, और ये u का मान a का मान रखने पर हमारे पास समीकरण आती है log v इज इक्वल टू k थीटा प्लस log u। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u e रेस टू k थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब v का सूत्र हमने पढ़ा था वेलोसिटी का ds/dt, तो यहाँ v को रिप्लेस करते हैं ds/dt से, और s हमारा a थीटा है इसलिए यहाँ ds को फिर a d थीटा से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास समीकरण है a d थीटा/dt इज इक्वल टू u e रेस टू k थीटा। फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है a/u e रेस टू माइनस k थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। अब हमें a बिंदु से प्रारंभ करके पुनः a बिंदु पर पहुंचना है, तो यहाँ पर हम जब लिमिट्स यूज़ करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 है और थीटा इज इक्वल टू 2π पे t इक्वल टू कैपिटल T मान लेते हैं, तो हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 टू 2π। ये थीटा की लिमिट हुई a/u e रेस टू माइनस k थीटा d थीटा, और टाइम हमने मान लिया कि टोटल टाइम t लगता है तो वो 0 से कैपिटल T dt। और इंटीग्रेट करने के बाद हमें प्राप्त होता है माइनस a/u k e रेस टू माइनस k थीटा, लिमिट लगा दी 0 टू 2π और इक्वल टू t। तो t इक्वल टू माइनस a/u k e रेस टू माइनस 2π k माइनस 1, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a/u k इंटू 1 माइनस e रेस टू माइनस 2π k, और यही हमें प्रूव करना था।